हे दोस्तों, यो फिग्मा दोस्त हियर। आज का वीडियो ऑन डिमांड है क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि आपको फिग्मा के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए है। तो हेयर इज़ द बेसिक फिग्मा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होगे। जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको एक बार इंटरफेस पे जाकर के दिखेंगी, हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें रहेंगे, हम उनको भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम इसको डिटेल में लेकर के जाएंगे तो हम इसके एक एक कॉम्पोनेंट्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। टू मर्ज ऑल ऑफ द कॉन्टेंट्स इन सिंगल वीडियो वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लाने की कोशिश की है। तो ये वाला जो है आज का वीडियो जो है हमारा बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल है। तो आप फिग्मा स्टार्ट कर पाओगे अगर आज का ट्यूटोरियल देखते हो तो बिना किसी देर के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं हाउ टू फिग्मा। ठीक है यार, तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है आपका स्क्रीन दिख रहा होगा फिग्मा का। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा नाम वाम आ रखा है, सब चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने डेस्कटॉप पर खोल रखा है कि डेस्कटॉप पर कैसे दिखेगा क्या है। लेकिन मैंने इसका जो है सिंपली आप फिग्मा की वेबसाइट से जो है डेस्कटॉप या अगर आपके पास मैक है तो मैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास ये आइकन आप देख पा रहे होगे, मेरे पास फिग्मा का है। तो हम हमारा फिग्मा वाला बोर्ड खोलते हैं। यहाँ पर ये सब हटाते हैं, मैंने आपको लास्ट वाले वेबसाइट में सिखाया था तो वो आप देख सकते हो। वैसे हम आप जब आओगे ना तब आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। तो अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत किसी किसी में अंतर हो। जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाना सीखा था पर्पल वेब वाला लास्ट वाले वीडियो में, तो मैंने पहले डाल दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। पर ये ऑन डिमांड में जो है ये फिग्मा का बेसिक ट्यूटोरियल बना रही हूँ। अभी आप देखो यहाँ पर आपको आपका नाम दिखेगा। रिसेंट में आपकी जो भी आपने फाइल्स बनाई होंगी आपको वो दिखेंगी। योर टीम्स में अगर आपकी टीम होगी तो वो होगा। ड्राफ्ट्स में मतलब आपकी जो डिज़ाइन है जो आपने बनाई है, कुछ डिलीटेड वगैरह चीज़ें होंगी तो वो भी आ जाएगी। यहाँ से जो है आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो, आप उनके नाम लिख सकते हो और क्रिएट अ टीम कर सकते हो। हाल फिलहाल के लिए मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। इसके अलावा आप ये जो सेक्शन है हम ये तो समझ गए कि चलो भाई क्या होता है, कैसा क्या है, टीम प्रोजेक्ट वगैरह सब चीज़ें हैं। ठीक है, वो समझ गए हम। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक है फिगजैम बोर्ड और एक है डिज़ाइन फाइल। ये डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करके हम बेसिकली डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो फिगजैम बोर्ड है ना, यहाँ पर आप जाकर के एक वाइट बोर्ड काइंड ऑफ थिंग होती है। मतलब वहाँ पर जाके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अगर मुझे आपको कुछ समझाना हो तो वहाँ से मैं अपनी वाइट बोर्ड, जानते हो ना, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, इसमें कोई ऐसे बताने वाली बात नहीं है। अगर फिगजैम का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं वो बता दूंगी या बना दूंगी। ठीक है, यहाँ से आप प्लान्स देख सकते हो अगर आपको अपग्रेड करना हो तो। वैसे फ्री प्लान में बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप टीम वीम कोलैबोरेशन वगैरह ये सब करोगे तब ज़रूरत पड़ती है यार इसकी, नहीं तो फिर नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी क्योंकि ये मैंने जो है एप्लीकेशन खोली हुई है, ब्राउज़र में नहीं खोला हुआ है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिख रहा हो। आप भी ऐप ही डाउनलोड कर लेना या वो जो है उसका वही डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से थीम्स जो है हम लाइट डार्क कर सकते हैं। जैसे ये लाइट हो गई और वैसे अभी मैं डार्क ही रखना पसंद करूँगी, मुझे पर्सनली पसंद है। अब जो है हम यहाँ से प्लान्स वगैरह व्यू कर सकते हैं, यहाँ से फेवरेट प्रोफाइल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो रह गई। चलो बेसिक मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है ये। इंटरफेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डरावना सा दिख रहा है पर इतना डरावना कुछ है नहीं। यहाँ देखो नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा एक्सप्लोर कम्युनिटी का, ये हमारा फेवरेट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ से जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से अपन सब कुछ सर्च कर सकते हैं। एक इंस्पिरेशन का है, एक टीम सिंक का है, डिज़ाइन सिस्टम, जो लोग बोलते हैं ना इंस्पिरेशन नहीं आ रही, वो सब चीज़ों का जो है वायर फ्रेम, मोबाइल, दुनिया ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। हमें सिंपली मान लो अभी के लिए मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ट्रैवल के लिए सर्च करती हूँ। ठीक है, और हम सर्च कर देंगे ट्रैवल के लिए। लेट्स सी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आप फ्री पेड में फ्री ही सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और अब देखो हमारे पास कुछ बहुत अच्छी अच्छी फ्री वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो आ चुकी हैं और हम जिनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनके साथ कुछ कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ आ चुकी है। हम एक छोटी सी डिज़ाइन ढूंढने का प्रयास करते हैं यार, जिसमें कि मैं आपको बाकी की चीज़ें जो है समझा पाऊँ या सिखा पाऊँ। तो मैं वही ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट्स सी, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ओपन इन फिग्मा कर देंगे हम, तो वो खुल जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद हम जो है इसको एडिट वेडिट सब कर पाएंगे, 2 सेकंड लेगा वो। और आप देख सकते हो, वैसे मैं अगर इसका यूज़ करूँगी तो आप देख सकते हो ये थंबनेल है एक। ठीक है, यू कैन सी हियर इट्स थंबनेल। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि ये मैंने खोल के बता दिया। तो हम जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उनको जो है एडिट वेडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये पीछे क्या दिख रहा है, तो एक मिनट रुक जाओ, मैं उसको हटा देती हूँ वरना आप लोग जो है घबराते रहोगे। हम बाकी की चीज़ें जब समझेंगे तब आपको जो है ये सारी चीज़ें मैं समझा दूँगी, इसलिए अभी उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब नहीं दिख रहा होगा। तो अब जो है हम इन तीनों को लेते हैं यहाँ पर अलग से
और अब जो है हम मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार सिस्टम चल क्या रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ समझेंगे बेसिक से। अब आ गए हम फिग्मा के इंटरफेस पे। इसको बेसिकली हम 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं वापस 1 मिनट होम पेज पे जाके बताती हूँ। यहाँ अगर क्लिक करोगे ना डिज़ाइन फाइल्स पे, तो आप आ जाओगे वैसे किसी इंटरफेस पे। अभी हम फिलहाल इसी से सीखते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा जल्दी से समझ में आए चीज़ें और भी चीज़ें हम सीख पाएँ इस कारण से। तो मैं 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करती हूँ। पहला तो ये है हमारा लेयर सेक्शन। जिन लोगों ने फ़ोटोशॉप में काम किया है उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ है ये। इसके ऊपर जो है हमारा सेकंड सेक्शन है, ये है टूल बार वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फ्रेम्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं अलग अलग से। तीसरा है हमारा डिज़ाइन इंस्पेक्टर, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग के जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो आएंगे। इसके अलावा चौथा जो है हमारा वो मिडिल में है, ये बीच में जो चीज़ दिख रही है ना, कैनवास है ये। ठीक है, यहाँ पर आप सब कुछ एडिट वेडिट करोगे। जूम इन जूम आउट तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ऐसे खींचतान करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं एक एक चीज़। अब जैसे कि इन लोगों ने ये जो साइज़ लिया हुआ है स्क्रीन का लिया हुआ है, अगर मुझे यही लेना हो या मुझे इसी फ्रेम को बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अब कैसे करोगे वो बताती हूँ। एक एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले लेयर्स पे ही आ जाते हैं, यहाँ लेयर्स पे आ जाते हैं, पर वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले फ्रेम्स के ऊपर टूल बार को कवर करते हैं। ठीक है, तो टूल बार में सबसे पहले आप जो है ऑप्शन देख पा रहे हो कि यहाँ पे है, ये है सिलेक्ट का या मूव वाला। जो है मूव वाले में मतलब क्या हुआ कि भाई इसको पकड़ के अपन मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको कर दिया। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा और क्या चीज़ है, स्केल वाला ऑप्शन है, तो आप प्रोपोर्शनली किसी भी चीज़ को स्केल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने जो है इसको मुझे स्केल करना है, तो मैं इस तरीके से स्केल कर पाऊंगी स्केल टूल का यूज़ करके, ऐसे। ठीक है, इसलिए जो है स्केल टूल का यूज़ किया जाता है। अगर आप कीबोर्ड पे के प्रेस करोगे तब भी आप इस टूल को यूज़ कर पाओगे दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रेम्स की। तो हम यहाँ पर अगर फ्रेम्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फ्रेम्स का ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप ये देखो फ्रेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है, तो हम एक डेस्कटॉप ले लेते हैं मैकबुक एयर, और हम इसको इसके जस्ट नीचे ही लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएँ और समझ भी पाएँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इक्वल सा लगे थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देख सकते हो। अब इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो नाम कैसे दोगे, मैकबुक एयर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और लिख सकते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट 01। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसका नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो है हम कुछ भी डिज़ाइन कर पाएंगे। ये हमारा एकदम मैंने बेसिक बताया कि फ्रेम आ गया हमारा। ओके, अब इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं यहाँ पर, एक है सिलेक्शन और एक है स्लाइस। इनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी बेसिक में उतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है आप देख पा रहे हो कि टेस्ट जो है यहाँ पर आपको लेयर्स में दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा टेस्ट जो है, हमने इसका नाम दिया है, ये हमारा मेन लेयर है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं, नाम बोल सकते हैं मेन लेयर। ठीक है, अब ये हमारा फ्रेम है। अब जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे वो इसके अंदर अंदर आती जाएंगी और इसके नीचे नीचे लिस्ट होती जाएंगी, और हम उनको ऊपर नीचे घुमा करके जो है अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये थंबनेल वाली चीज़ है, तो थंबनेल कहाँ गई, ये है हमारी थंबनेल ऊपर है। ये बाकी के फ्रेम्स कौन कौन से हैं, तो ये है फ्रेम 2, फ्रेम 1, फ्रेम 3। ठीक है, तो ऐसे नाम दे देते हैं तो थोड़ी आसानी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं शेप्स की दोस्तों। तो यहाँ पर आप फ्रेम्स के बाद जो दूसरा सेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है हमें शेप्स का। तो हम सारे शेप्स का ट्राई करेंगे। सिंपली आपको अगर आप आर मतलब ऐसे रेक्टेंगल के लिए आर प्रेस करोगे ना तब भी आ जाएगा, अदरवाइज़ आप ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अब हम 2-3 चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले ये जो बीच में आपको आर ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ना, इनको पकड़ के अगर आप ऐसे करोगे तो ये इनकी कॉर्नर रेडियस जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अभी जैसे मैंने इसको सर्कल बना दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगी तो एकदम ये चीज़ें हम इस तरीके से उसकी कॉर्नर रेडियस मैनेज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ तो Ctrl+C Ctrl+V कर सकती हूँ और वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसी को आप सर्कल बनाना चाहोगे, अभी ये इक्वल सर्कल नहीं है, आप देख सकते हो 202 × 199 है। एकदम यूनिफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 202 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी अगर हम 202 कर देते हैं तो नाउ इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कल। ठीक है, सिंपल। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते थे, यहाँ से एलिप्स ले सकते थे, तब भी बना सकते थे। यहाँ से सिंपल एरो और लाइंस के लिए भी वही चीज़ है, आप ले सकते हो, खींच सकते हो। पॉलीगॉन एक बताने लायक चीज़ है, तो मैं पॉलीगॉन का ज़रूर जिक्र करूँगी यहाँ पर। तो जैसे कि अब पॉलीगॉन के नाम पे हमारे पास अभी क्या आया हुआ है, एक ट्रायंगल आया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जैसे इसके राउंड पे क्लिक किया तो काउंट नंबर क्या लिख के आ रहा है, 3। अब अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये 4, ऐसे घुमाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे 17, 12, 10, 9, तो ये हमने एक पॉलीगॉन बनाना सीखा कि भाई कैसे कर सकते हो आप, काउंट कैसे बढ़ा सकते हो। और ये जो रेडियस वाली चीज़ है, अगर आप देख पा रहे होगे, मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो हम इसकी एजेस जो है सॉफ्ट कर सकते हैं।
सो यू कैन सी नाउ एक अलग सा ही शेप बन गया है और सिंपली इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। इसका साइज़ भी हम इसको भी यूनिफॉर्म कर देते हैं, 207 है तो इसको भी यहाँ से 207 ही कर देते हैं। नाइस, ठीक है, अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने हमारे 3 शेप्स का देख लिया, बाकी के शेप्स के साथ भी वही कहानी है। स्टार और देख लेते हैं, उसको क्यों ही छोड़ना है। तो हम एक कुकी शेप टाइप बना लेते हैं, इसको स्टार को यहाँ लेते हैं और हम इसको भी, इसकी भी जो है रेडियस सॉफ्ट कर देंगे। इसके भी जो है आप काउंट बढ़ा सकते हो चाहो तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसके भी काउंट बढ़ा सकते हो, सेम चीज़ हो रही है। तो आप इसका काउंट अगर बढ़ाना चाहो तो आप इसका काउंट भी बढ़ा सकते हो। 239 है, इसको भी हम यूनिफॉर्म कर देते हैं। बहुत यूनिफॉर्मिटी खेल रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। तो दोनों को सबको हमने कर लिया। तो ये शेप्स वाली चीज़ हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं, अभी ऊपर का पैनल कवर करेंगे। शेप्स वाला हमने सब कुछ देख लिया है। एक ये फंक्शन और है जिसमें लिखा हुआ है प्लेस इमेज या वीडियो वाली चीज़। तो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हम कोई भी इमेज डाल सकते हैं। जैसे कि ये मेरी वर्कशॉप है जो कि होने वाली है, ठीक है। कब तो होने वाली है अभी देखते हैं, उसको देखेंगे क्या होने वाली है, कब होने वाली है। तो वो होने वाली है 7 जनवरी को। तो हम इसको मान लो कि ये मेरे पास एक कि हमने इमेज डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी इमेज भी डाल सकते हैं। अब हम बाकी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमने ये वाला पूरा फंक्शन कवर कर लिया है यहाँ तक का, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर इसके पीछे शैडो देनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में मिस हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इफेक्ट पे आ सकते हो और यहाँ से ड्रॉप शैडो डाल सकते हो। अभी ड्रॉप शैडो में तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी, हमने तो कुछ एडजस्ट ही नहीं किया। तो क्या करोगे आप, ये वाले आइकन पे क्लिक करो और उसके बाद आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं 0 रख देती हूँ, एक्स वाई भी मैं रख देती हूँ 0, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो शैडो आखिरकार पड़ कैसे रही है। स्प्रेड अगर हम बढ़ा दें 4 कर देते हैं मान लो, तो अभी आप देख सकते हो वो 0 मतलब क्या है, सामने से लाइट पड़ रही है एकदम। तो आप देख सकते हो एक आपको शैडो यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अभी ये हल्का ज़्यादा बॉर्डर टाइप का लग रहा है, तो हम यहाँ से जो है इसकी ब्लर स्प्रेड जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप इस तरीके से कम कर सकते हो, ठीक है। हम एकदम ही 1 ही रख देते हैं। ब्लर इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप। नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, ओके। सेम चीज़ से जो है आप बाकी के इफेक्ट्स भी दे सकते हो। अब जैसे मैंने ड्रॉप शैडो का आपको बताया, ऐसे इनर शैडो भी होती है। आपको अंदर तरफ देना हो तो अंदर तरफ दे सकते हो। लेयर ब्लर का ऑप्शन होता है जिसमें कि पूरी लेयर ही ब्लर हो जाती है, और एक बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम ड्रॉप शैडो ही रहने देते हैं। हमने इफेक्ट्स वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। अब मान लो कि मुझे जो है इसके बारे में बात करते हैं, स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी स्क्वायर नहीं रहा, बेचारे के एजेस सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम लोग जैसे कि अगर स्ट्रोक देना चाहें, यानी कि बाउंड्री देना चाहें, तो कैसे देंगे, सिंपली आप क्लिक कर सकते हो और ये बाउंड्री आ जाएगी। अब इसको मोटा करना है तो कैसे करोगे आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। तो 4 की आपको देख सकते हो स्ट्रोक आ गया है। अब अगर मुझे जो है इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करना हो तो आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो सिंपली यहाँ से, एज यू कैन सी, ओके। यहाँ से स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। आपको अगर एक ही तरफ से देना हो स्ट्रोक तो आप एक ही तरफ से दे सकते हो। नाउ यू कैन सी वो बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट सा बन गया। ये जब हम कभी डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इनसाइड से देना है, आउटसाइड से देना है, सेंटर से देना है, वो चीज़ भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखो, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ओके। अब ये जो हमने स्ट्रोक वाली चीज़ कवर कर ली है, इसके अलावा और कोई चीज़ है क्या, हाँ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो डैश डैश वाला भी आप दे सकते हो, और अगर कोई कस्टम है तो वो भी दे सकते हो। तो एक बेसिक फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर नहीं समझ में आएंगे तो दोबारा एक बार देखना वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। मैं वैसे भी धीरे धीरे बताने का कोशिश कर रही हूँ। अब जो है हम इसके बारे में बात करते हैं कि चलो हम इसमें कलर डालना है, जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे कलर के लिए आपके पास फिल का ऑप्शन होता है, और मान लो कि मुझे पिंक कलर देना है, ठीक है। मैंने पिंक दे दिया है, और मैं जो है अब इसको ग्रेडियंट कैसे दूँ, मतलब ग्रेडियंट कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो उसमें 2 कलर के ग्रेडियंट्स आ गए हैं। अब ये ग्रेडियंट जो है ना हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। मैं चाहती हूँ इतना ही रहे, या मैं चाहती हूँ इतना रहे, यहाँ तक रहे, ठीक है। तो मैंने उसको पूरा ऐसे कर सकते हो आप, और टेढ़ा वेढ़ा भी कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो अगर यहाँ से शुरू हो और यहाँ इस तरीके का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक आध कलर और हो तो आप एक आध कलर और ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऐड कर दिया, और मैं इसका कलर जो है रखना चाहती हूँ पर्पल। तो आप देख सकते हो वहाँ पर पर्पल टाइप का जो है हमारा ग्रेडियंट आ रहा है, ओके। या इस तरीके से वाइट ही रख देते हैं, ठीक है। अब इसका जो है आप लीनियर है अभी, तो ये आप क्या कर सकते हो, रेडियल भी दे सकते हो। ये देखो रेडियल दे दिया हमने, या आप क्या कर सकते हो, एंगुलर भी दे सकते हो। तो ये एंगुलर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़। ये मैंने एंगुलर वाली चीज़ कर दिया। हम इसको भी सॉफ्ट कर सकते थे। अभी छोड़ो, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। मान लो कि ये सर्कल है हमारा, हम इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई इमेज डालनी है, ठीक है। तो आप सिंपली इस इमेज पे क्लिक करोगे, और आप यहाँ से अगर आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो वो जो है इमेज इसमें आ गई है।
ठीक है, बहुत कूल है। हाँ, आप इसके एक्सपोजर जो मतलब नॉर्मल इमेज की जो सेटिंग्स होती है ना, वो सारी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। हाईलाइट, शैडो, टिंट, टेम्परेचर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, सारा कुछ। इनफैक्ट आप चाहो तो इस सर्कल में वीडियो भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो। अदरवाइज़ जो है हम इसको एक ग्रेडियंट ही बना करके अभी के लिए रहने दे सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज। ओके, इस तरीके से ही रहने देते हैं हम, ठीक है। ओके, तो हमने एक सर्कल भी बनाया है काफ़ी सुंदर सा, आप देख सकते हो। अब इनको भी कलर दे सकते हो आप चाहो तो, पर मैंने एक बात बताई कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है। तो ये सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना है ज़रूरी समझा, तो मैंने आपको बताई। अब हमने शेप्स कवर कर लिया है। अब बारी आती है कि दीदी ये क्या है, तो ये है भाई पेन टूल। तो पेन टूल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेन आ जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लेते हैं हम एक कुछ तो भी ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया टेढ़ा मेढ़ा सा, एंड आई प्रेस एंटर, तो हमारे पास एक ये चीज़ जो है शेप बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखो आप ट्राइंगल आप बना लिया मैंने। डिलीट कर देते हैं, ये ट्राइंगल ही अच्छा बनाया था। जैसे अगर किसी को छोटे से आइकन्स बनाना हो तो वो बना सकता है। यहाँ से मैंने जो है ये पेन टूल का आपको इस्तेमाल बताया। पेंसिल का क्या है, जैसे कि आपको श्रुति राजपूत लिखना हो तो आप यहाँ से पेंसिल टूल का प्रयोग करके और लिख सकते हो SHRUTI, कुछ तो भी जो भी आपको लिखना हो। अभी मुझे नहीं लिखना है तो मैंने फिर भी लिख दिया है। इसको हटा सकते हैं हम। अब इसको हटाना होगा तो कैसे हटाओगे, ये देखो ये कहाँ पर है ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो ये वेक्टर का ऑप्शन आ रहा है, इनको डिलीट करते जाओ सीधा। क्यों इतनी मेहनत करनी है, तो यहाँ से हमने सीधा डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि भाई हमारा पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं, पेंसिल टूल कैसे यूज़ करते हैं। अब बारी आ जाती है लास्ट, नहीं अभी लास्ट नहीं है, टेक्स्ट की बारी आ जाती है। तो हम टेक्स्ट के लिए सिंपली टी आप कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऐसे ही टी प्रेस कर दिया है। अब जैसे ही आपके पास ये आता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइज़ कितना है, 12। हमको तो दिखेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 16 लिख देते हैं, और 16 वाले साइज़ में हम जो है टाइप कर देते हैं श्रुति राजपूत, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और अब जो है आप देख सकते हो उसका साइज़ आप ऐसे ऐसे नहीं बढ़ा सकते हो, ये लिखने वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप देखो आपको कितना साइज़ चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मान लेती हूँ मुझे 36 चाहिए है, और इसके बाद जो है हम इसका इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं, जमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नाम आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला चाहिए या मुझे ये चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा हो, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये वाला ले लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है फ़ॉन्ट, ठीक है। उतना कुछ खास तो नहीं लग रहा है, हम अच्छा सा ही फ़ॉन्ट लेते हैं, अब सीख रहे हैं तो ये वाला लेते हैं, ठीक है। और हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ओके, 96 कर देती हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसकी वो भी बढ़ा दूँगी, ठीक है। ऑलराइट, अब आप सोचोगे ये बॉक्स क्या सा चल रहा है साथ में, तो यार ये बॉक्स इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा बॉक्स पे सिलेक्शन है, तो वो बॉक्स के अंतर्गत ही फिक्स साइज़ चलेगा, ठीक है। और उससे बाहर जाएगा तो नीचे की लाइन पे आ जाएगा। तो अगर आपको ऑटो हाइट पे आप क्लिक कर दोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली होगा, और नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हो ऑटो विथ पे। तो ऑटो हाइट मतलब क्या, वर्टिकली, और ऑटो विथ मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली। आई होप मैंने सही बोला होगा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ काफ़ी बार इस बारे में। कमेंट सेक्शन में लिखो दोस्तों, सही बोला है ना मैंने। ये हमारी जो है स्पेसिंग होती है, लाइन हाइट जो होती है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से अलाइनमेंट जमा सकते हो, सेंटर, मिडल, लेफ्ट, राइट, वो वाला चीज़, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें थी। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये टॉप से अलाइनमेंट रहेगा, ये मिडल में अलाइन रहेगा, और ये बॉटम में अलाइन रहेगा, ठीक है। बॉक्स के हिसाब से, वो बॉक्स के हिसाब से जो हमने बॉक्स सेलेक्ट किया था ना, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमने ये बड़ा कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो देखो बॉक्स के बॉटम में अलाइन हो गया वो, इसका कर दिया तो बॉक्स के टॉप में लाइन हो गया। इसलिए ऑटो हाइट या ऑटो विड्थ रखो तो और बेटर ऑप्शन है, आपके ऊपर है आपको जो रखना हो। ये जब डिज़ाइन करोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। अभी तो हम बेसिक चीज़ें समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इसका अगर मुझे कलर बदलना हो तो हम ये कर सकते हैं, इसको भी हम ग्रेडियंट में जो है कलर्स दे सकते हैं। पिंक विंक में दे दो एक आध, और जैसा देना हो दे सकते हो, ठीक है। जो कलर अच्छा लग रहा हो वैसा दे सकते हो। दिस इज़ क्वाइट फन। तो मैंने देखा आप लोगों ने कि मैंने क्या करा कार्यक्रम, ठीक है। ठीक है, तो ये हम रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए श्रुति राजपूत, डन, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर सा हमने ग्रेडियंट वाला टेक्स्ट भी जो है हमारा बनाना सीख लिया है। कैसे बनाते हैं, सॉलिड कलर तो आप सिंपली डाल सकते थे, और इसमें शायद टेक्स्ट के अंदर आप इमेज भी डाल सकते हो कि नहीं वो आपका होमवर्क है, मुझे तो पता है पर मैं नहीं बताऊँगी। आपका होमवर्क है, वो आप करके बताओ मुझे होता है कि नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों, तो हमने बात कर ली है टेक्स्ट की पूरी तरीके से। ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमारे आगे के पार्ट्स में आएंगे, हम इनको बाद में कवर करेंगे। नाउ अभी हम चलते हैं प्लगइन्स के ऊपर। यहाँ से प्लगइन्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे पॉपुलर प्लगइन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनस्प्लैश है, फेदर आइकन्स हैं, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं लास्ट वाले वीडियो में, इस कारण अभी दिख रहे हैं। तो जैसे अगर मैं फेदर आइकन्स पे जाती हूँ तो वो लोड हो जाएगा अपने आप, और यहाँ से आप जो है अनलिमिटेड आपके पास आइकन्स मिल जाएंगे, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी ये वाला अगर यूज़ करना चाहूँ तो ये हमें मिल जाएगा और हम जो है इसको यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब ये जो यूज़र चेक वाला एलिमेंट आया ना, ये इलस्ट्रेशन आया या आइकन आया है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक सर्कल है, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है। तो अगर हम इसको कंट्रोल जी अगर अपने प्रेस करेंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। अब हम इसका नाम दे सकते हैं यूज़र आइकन, ठीक है। तो अब हमको दिक्कत नहीं जाएगी, हम उसको एक बार में मूव कर पाएंगे। अगर हम इसके पहले कर रहे होते हैं ना यूज़ उसको, तो क्या होता दोस्तों कि भाई वो अलग अलग जाते हैं, ठीक है, सर्कल अलग भगता है और दूसरा वेक्टर अलग भगता है और तीसरा वाला अलग ही चला जाता। अब हम इसका कलर भी एक बार में चेंज वेंज कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसे अभी तो ये देखो पीछे का बैकग्राउंड मुझे चेंज करके दे रहा है, अगर मैं एक एक वेक्टर सेलेक्ट करना चाहूँ और उसके बाद चेंज करना चाहूँ तो शायद वो मुझे करने देगा। अभी सिलेक्शन कलर्स अगर हम देखें तो हाँ देखो यहाँ से चेंज करने दे रहा है, फिल में वो पूरा स्क्वायर ही कलर चेंज करने दे रहा था, ठीक है। देख पा रहे हो आप, समझ गए? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। हम एक काम करते हैं, इसका कलर भी वही कर देते हैं जो आजू बाजू का है, थोड़ा सा पर्पल टाइप का। ओके, भले ही अभी हम सीख रहे हैं पर थोड़ा सा कलर इसको अच्छे से रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो हमने प्लगइन्स भी देख लिया। अब ये हैंड टूल का मतलब यही है, ऐसे 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 इधर उधर खसका सकते हो आप अपने डिज़ाइन को, ऐसे ऐसे देख सकते हो कुल मिला के। और ये कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं कमेंट कर सकती हूँ कि दिस इज़ गुड वन, जो भी, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ मेरा कमेंट शो होगा दिस इज़ अ गुड वन, ठीक है। और आप जो है इसको डिलीट विलीट भी कर सकते हो, इसके अंदर भी कमेंट कर सकते हो, तो क्लिक कर दोगे तो चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आपको बेसिक सारी चीज़ें इसकी समझ में आ गई होगी। हमने पूरी यहाँ की ऊपर की टूल बार समझ ली है, जो हमारा डिज़ाइन इंस्पेक्टर था उसको समझ लिया है, और लेयर बार भी जो है समझ लिया है, मतलब हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक प्रोटोटाइप नाम की चीज़ होती है, उसको भी अब हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे मूव टूल पे। अभी मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूँगी कि अपन कैसे कर सकते हैं, किसी और का ही डिज़ाइन है और हमने डिज़ाइन भी नहीं किया, हम ऐसा कुछ बनाना सीखेंगे अगले वाले ट्यूटोरियल में। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट ट्रैवल येस या ट्रैवल डिज़ाइन फिग्मा या कुछ भी जो कि मुझे बताए कि आपको इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाना सीखना है, तो हम उसको लेकर के आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं प्रोटोटाइप की। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और अगर हम इसको प्रोटोटाइप करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? प्रोटोटाइप मतलब इंटरेक्शन, आप देख सकते हो। तो ऑन क्लिक अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप क्या क्या होना चाहिए, नेविगेट टू, मतलब कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, और इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें एरो दिख रहा है, मैं चाहती हूँ अगर कोई इस पर क्लिक करे तो यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लिक करके हमने इधर कर दिया, ठीक है। स्क्रॉल करके पहुँचाना है, कंडीशन वंडीशन लगा सकते हो आप। अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल चीज़ें हमने रखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसको, मतलब ये अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं दोस्तों एक बार, अगर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने बहुत सारा प्रोटोटाइप बनाया बस मैं आपको समझाने के लिए। अगर मैं देखो, अगर मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो वो सीधा इधर पहुँच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, ऑलराइट। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये हमारा प्रोटोटाइप बन गया है, और हम इसको यहाँ पर भी ला सकते थे कि अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो सीधा इधर पहुँच जाए, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। हालांकि एक ही फ्रेम के अंदर नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के लिए प्रोटोटाइपिंग की जाती है कि कोई अगर इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे जाएगा, फिर इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ जाएगा, बुक नाउ पे क्लिक करेगा तो बुकिंग पेज आएगा। उस सब चीज़ों के लिए जो है प्रोटोटाइप यूज़ किया जाता है। एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको बताया, ये तो हमने कुछ फालतू ही कर लिया, लेकिन आपको एक ओवरऑल मतलब बताने के लिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उसका नाम नहीं दिया बेचारे गरीब का। तो अगर जैसे हम यहाँ पर आए तो ये तो अभी ट्रैवल ऐप कम्युनिटी नाम था, तो हम यहाँ नाम दे सकते हैं टेस्ट फिग्मा विथ श्रुति बेसिक ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हो अब हमने एक बेसिक ट्यूटोरियल वाली चीज़ जो है हमको यहाँ पर हमने उसका नाम दे दिया है, तो वो चीज़ आ गई। एक चीज़ और ख़ास थी दोस्तों, जैसे कि अगर ये रेक्टेंगल था, एक सॉरी स्क्वायर था, रेक्टेंगल बोल रही हूँ। अभी हम इसको डिज़ाइन पे आ जाते हैं, वापस प्रोटोटाइप को हटाते हैं, और मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पर लेकर के आऊँ, ठीक है, मैं भूल गई आप लोग को बताना, सॉरी टू से। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ इस तरीके से और हम अगर दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है यूनियन सिलेक्शन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो दोनों डिज़ाइंस देखो मर्ज हो गई,
जैसे ये सर्कल है, आप इसके साथ भी वो सारी चीज़ें जो है कर पा रहे होगे अगर हम सेलेक्ट करते हैं इन दोनों को। और फिर उसके बाद आप देख पाओगे तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन वाला एक ऑप्शन है, तो बीच का जो ये जितना पार्ट था ना चंद्रमा बन गया, वो उतना पार्ट हट गया। अब जैसे अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किए दोनों, और उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर एक होता है इंसर्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पर सिर्फ बीच का पार्ट बचेगा। ठीक है, समझ गए इंसर्ट का मतलब। अब जैसे एक ये है, तो अगर मेरे पास ये दो शेप्स मैं लेती हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद यहाँ आती हूँ, तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो बीच का सेक्शन छोड़ करके बाकी का बचा रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे दोस्तों। अब हमने इतना देख लिया, इसके अलावा हमको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको। ये सब तो चलो हमने देख लिया कि कैसे क्या फंक्शंस हैं, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आप देखो एक शेयर का बटन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से जा करके आपके जो टीममेट्स होंगे ना, उनके साथ आप डिज़ाइन जो है बढ़िया बिंदास शेयर कर सकते हो, अपने टीममेट्स को बुला सकते हो, दिखा सकते हो। इसकी हमने कॉपी नहीं बनाई, इसलिए हम इसको एडिट नहीं कर पाए दोस्तों, ये जो ऊपर की डिज़ाइन थी। तो आप लोग जब भी डिज़ाइन एडिट करना चाहते हो तो कॉपी कर लेना, और वो दूसरे का काम है, तो इसलिए इंस्पिरेशन लेना इज़ ओके, पर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी का काम लो और कॉपी करो। तो बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ फिग्मा इज़ ओवर नाउ दोस्तों। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि हम एक एक करके वीडियो के बारे में लाएं तो लिखो कंपोनेंट यस, ठीक है, विक्ट्री साइन के साथ। तो हम जैसे कि ये वाला वीडियो है वैसे ही हम एक एक कंपोनेंट को कवर करेंगे और डिटेल्ड फिग्मा ट्यूटोरियल्स लाने की कोशिश करेंगे, प्लस डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स भी लाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि किसने अभी अभी तक देखा है, और बस पता चले। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों, बाय।